आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे एक दिग्गज और शानदार स्टॉक के बारे में जो पैसे आपके डबल भी करेगा और साथ साथ आपको कहूँगा प्रॉफिट भी ज़बरदस्त करके देगा। इस कंपनी में क्या एडवांटेज है और साथ साथ इस कंपनी में आगे क्यों डेवलपमेंट होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी में क्या क्या एडवांटेज है वो भी देख लेना और कंपनी क्यों खास है उसको भी समझ लेना। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इसके जो यहाँ पर बिजनेस है उसको समझ लेना। यहाँ पर बहुत से लोगों को लगता है कि बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस करती है। मैं आपको कहूँगा बैंकिंग का तो बिजनेस करती है, बट कंपनी किस तरीके की बैंकिंग करती है, कैसे पैसे कमाती है वो आपको पता ज़रूर होना चाहिए। आप यहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं कि इंडिया में सबसे टॉप लेवल पर कोई बैंक होगी प्राइवेट सेक्टर में तो एचडीएफसी बैंक है। साथ साथ आपको कहूँगा पैसे वाली बैंक बोलेंगे तो भी यहाँ पर कौन सी बैंक है, तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करेंगे तो कौन सी बैंक है, देख सकते हैं यहाँ पर पैसे के बारे में मैंने जैसे कहा आपको कि एचडीएफसी बैंक का ही नाम आता है। ये तो बड़ी बात होगी कंपनी के बारे में। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। ये जो परफॉर्मेंस है मैं आपको कहूँगा बहुत ही टॉप लेवल का और 5 स्टार वाला परफॉर्मेंस स्टॉक का नजर आता है। इस बात को आप कभी भी नाकार नहीं सकते दोस्तों कि एचडीएफसी बैंक में दम नहीं बोलकर, दम जरूर है और आपको कहूँगा लोगों ने आजमाया है और वेल्थ क्रिएशन और बहुत पैसा बनाया है स्टॉक से। अब यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं, आपको नजर आएगा। इसका जो इनकम के बारे में बात करें जैसे कि रेवेन्यू, ये सभी के सभी करोड़ों में और आपको कहूँगा बहुत बड़ी कंपनी है। ये तो बात हो गई कंपनी के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कंपनी कुछ जो यहाँ पर इनके ब्रांचेस है उसके बारे में। यहाँ पर आपको कहूँगा इनके ब्रांचेस की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने, तो 5500 ब्रांचेस इनके इंडिया में सिटीज़ में चलते हैं अलग अलग। और यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा इनके जो यहाँ पर डेबिट कार्ड की बात करें तो इतने सारे डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको कहूँगा करोड़ों यहाँ पर डेबिट कार्ड इनके डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। यहाँ पर सर्विसेज की बात करें तो आपको कहूँगा कंपनी एक प्रकार का यहाँ पर लोन नहीं देती, आपको कहूँगा अलग अलग टाइप के पर्सनल लोन है, साथ साथ 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऑटो लोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग। आप यहाँ पर रिटेल बैंकिंग बोले तो जैसे कि हम जैसे आप जैसे जो भी लोग कर्जा निकालते हैं उनके लिए। होलसेल बैंकिंग बोलते आपको कहूँगा बहुत सी कॉरपोरेशन जो कंपनीज होती है वो जो कर्जा लेती है उनके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ये सभी चीज़ों को देखिए यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब कुछ ये कंपनी प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर बिजनेस बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस कंपनी में क्या खास बात है उसके बारे में। अब मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ पर पता चलेगी कि इस कंपनी में क्या पॉइंट अच्छा है और कंपनी में क्या ऐसी खास बात है। देखिए मल्टी बैगर यूं ही कोई भी स्टॉक को कह दे तो यहाँ पर मल्टी बैगर की इंसल्ट हो जाएगी। मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि मल्टी बैगर इसी जैसे कि कोई क्वालिटी वाला और कुछ दम हो स्टॉक में उसी को कहना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं पहले लेवल पर आती है कंपनी पूरे बैंकों के सेक्टर में। कोई भी मैं आपको कहूँगा पीएसयू ले लेना, प्राइवेट ले लेना, गवर्नमेंट ले लेना, सभी जो भी बैंक मिले सभी को आप कलेक्शन कर लेना और देख लेना कौन सी बैंक टॉप लेवल पर आती है, तो देख सकते हैं कौन सी है, तो एचडीएफसी बैंक मार्केट कैप के हिसाब से भी और साथ साथ बिजनेस के हिसाब से भी नंबर 1 ही नजर आती है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो आपको बताना चाहूँगा 8,71,719 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप। वैल्यूएशन की बात करें तो बहुत ही अच्छे और सही वैल्यूएशन पर जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उनके लिए। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 26% की प्रमोट के पास। बड़े बड़े इन्वेस्टर दिग्गज आपको वो भी दिखाऊंगा कौन से इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात करें इसमें भी दम, 54 का आरओसी देखेंगे उसमें भी दम। और यहाँ पर हम जो आपको कहूँगा जो कंपनी की कमाई के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर आप प्रॉफिट देख सकते हैं 22% से ग्रो हो रहा है। ये तो हो गई कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें। अब मैं आपको यहाँ पर एक एडवांटेज दिखाना चाहूँगा, इस सभी चीज़ों को यहाँ पर आप ज़रूर फोकस से देखिए आप आपके मेहनत के पैसे लगा रहे हैं तो कोई क्वालिटी वाला और अच्छा स्टॉक देखकर लगाना, क्योंकि उसमें आपके पैसे भी स्टेबल रहने चाहिए और कोई खतरा भी नहीं है। अब मैं आपको कहूँगा देखिए जैसे कि मैंने एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ तो इसमें ऐसा क्या खास बात है, तो आपको बताना चाहूँगा देखिए एफआई 40%, प्रमोटर देखेंगे 26%, डीआईएस 21%, पब्लिक 12%। इसमें आप कहूँगा म्यूचुअल फंड आल्सो इंक्लूड है। और आपको इन कंपनी में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या, ये कंपनी देखिए लार्ज कैप और यहाँ पर लार्ज कैप को बिल्कुल ही कोई भी मार्केट में टक्कर नहीं दे सकता। और इनके लिए यहाँ पर आप कहूँगा इनका बिजनेस हालाना या यहाँ पर आप कहूँगा कोई यहाँ पर इनको कोई भी ऐसा परेशान नहीं कर सकता जैसे कि आप कहूँगा बिजनेस के बारे में, क्योंकि आप देखेंगे तो सभी के सभी स्ट्रांग और ज़बरदस्त है इनके बिजनेस मॉडल में। साथ साथ इन्होंने जो अपना वेल्थ क्रिएशन किया है जैसे कि मार्केट में गुडविल किया है, इस सभी में ये A1 और अच्छे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर मैं आपको और भी चीज़ें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी के मामले में
यहाँ पर 12 फेब की बात करें तो देख सकते हैं 13% के करीब की डिलीवरी मार्केट से उठाई जा रही है और लोग खरीदते ही जा रहे हैं। जो भी लेवल अच्छा लगे वो खरीदते ही जा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर टोटल इनकम की बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट भी देख लीजिए। यहाँ पर जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे दिसंबर के भी आए वाले हैं और सितंबर के। और कमाई के मामले में देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आएगा 7,51,311 लाख से बढ़कर कंपनी कमाई देख सकते हैं 8,75,829 लाख हो चुकी है। आउटस्टैंडिंग दोस्तों, इतनी अच्छी कमाई। और कंपनी देख लेना फायदा कितना करती है आपका, स्पेशल डिविडेंड देते रहती है, डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड देख लेना यहाँ पर 2017, 18, 19 और यहाँ पर आपको कहूँगा देखिए 2019 में स्प्लिट ऑल्सो। तो इतना अच्छा परफॉर्म कर बहुत ज़्यादा पैसा कमा दिया इन्वेस्टर को। और यही बात नहीं, मैं आपको इसके रिटर्न भी दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर लगता होगा कि अब यहाँ पर हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक है, यहाँ पर इसमें अभी खरीदना नहीं। मैं आपको कह रहा नहीं कि अभी खरीदना है बोलकर। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, बहुत से इन्वेस्टर बोलते हैं कि सर इसमें झटपट बहुत सारे स्टॉक होते हैं, उनको उसमें झटपट रिटर्न चाहिए। मैं आपको कहता हूँ जो लोग यहाँ पर झटपट रिटर्न कमाने के यहाँ पर कोशिश करते हो, कमाते ही नहीं है। आप देखिए धीरे धीरे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है, देख लेना। यहाँ पर आपको नजर आएगा 5 साल पहले 2016 में स्टॉक कितने पर चलता था, 500 रुपये पर। और आप कहूँगा ये स्टॉक डेली बेसिस पर बढ़ते दोस्तों, कभी यहाँ पर आपको गिरावट देखिए, कभी तेजी, सब कुछ धीरे धीरे बढ़कर आप देख सकते हैं हाई वैल्यूएशन में जाकर 1200 रुपये और बाद में शायद देखिए 1500 रुपये है। तो इसमें गिरावट भी होती है और धीरे धीरे स्टॉक में इंप्रूवमेंट होती है। आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म का यही फायदा होता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, 1-2 दिन की बात में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती है और धीरे धीरे आप कहूँगा रोज 10 रुपये 20 रुपये भी स्टॉक बढ़ चुका दोस्तों। तो आप देख सकते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं, तो कितना बेनिफिट और कितना रिटर्न मिल रहा है आप भी समझ सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसकी लॉन्ग टर्म की जर्नी देख सकते हैं, कंपनी कहाँ से है और कितने पुराने वक्त से काम कर रही है और कंपनी के बारे में आपको कोई इशू कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नज़र नहीं आया होगा। इस वजह से क्वालिटी स्टॉक बनाए रखना और उसका बेनिफिट आप उठाने की कोशिश भी करना। आई होप आप बड़े तरीके से HDFC बैंक को समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन